हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि सही रूटीन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह मेरा स्पेशली क्या रूटीन है, क्या मैं करती हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे ही उठिए, अपने भगवान को, अपने गॉड को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने ये ब्यूटीफुल दिन आज हमको दिखाया है। हमेशा हमेशा किसी को भी एक बार आप हमेशा करिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओके, फिर सेकंड स्टेप मेरा हमेशा रहता है, रब योर हैंड लाइक दिस, और धीरे धीरे आपको अपने हाथों का करके ऐसे रब करके अपने आँखों पर, अपने फेस पर मुलायम हाथों से ऐसे पूरा फेरना है। और ट्रस्ट में ये बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा आपका हैबिट हो जाएगा। इससे ना आंखों की थकावट, फेस की थकावट इंस्टेंट जाता है और यू फील वेरी पॉजिटिव लिटरली। फिर सेकंड मैं क्या करती हूँ कि डोंट थिंक ये जो मैं करने वाली हूँ उसको देखने के बाद ये मत समझना कि हाँ ये तो ये करती है वो करती है। नो, आप कहीं भी देखोगे ना, आयुर्वेद के हिसाब से आँखों में अपना थूक लगाना, अपना खुद का थूक, अपना जो आपने ब्रश नहीं किया है ना, ब्रश के पहले जो इंस्टेंट आप उठते हो ना, वो वाला थूक लगाते हैं ना, सच में आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होगी, कभी नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा। मैं कभी मतलब मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कभी पानी नहीं आया, कभी कोई नहीं आया। और मैंने एक बार देखा था कि और उस दिन से मैं एक बार वीडियो देखा था और उस दिन से अभी तक मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा थूक लेना है और काजल की तरह अपनी आंखों में लगा लेना है। थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ओके, फिर सेकंड मेरा रहता है, हमेशा जब भी आपका सब कुछ हो गया तो दूसरा मेरा हमेशा रहता है कि जब भी मैं उठती हूँ उसके बाद मैं धरती माता को छूती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि उन्होंने भी तो हमको कुछ ना कुछ दिया है ना। हमेशा हम चल सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ें हमको प्रोवाइड करी है ना। एंड थर्ड स्टेप इज़ योर कि आपको अपना बेड हमेशा रोज़ ठीक करना है, उठते ही ठीक करिए। तो इससे आप एक्टिव भी हो जाओगे और आपका हल्का फुल्का काम भी हो। बेड आपका ठीक हो गया है और हार्डली आई थिंक 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो अपना बेड आपको खुद ठीक करना है। ये मत सोचो कि कोई फैमिली मेंबर दूसरा कर देगा, और शादी के बाद तो खुद ही करना पड़ता है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप इसमें रहता है कि मैं हमेशा जैसे ही उठती हूँ फिर गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आपका मतलब पूरा बॉडी ना साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। सो अब हम गर्म पानी पी। भाई ठंड लग रही थी तो स्वेटर पहन लिया, नहीं तो जम ही जाते हैं। तो ऐसे ही आपको फिर गर्म पानी गर्म करना है, गर्म मतलब पानी गर्म करना है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देता है। हमेशा उठना टाइम से चाहिए, क्योंकि टाइम से नहीं उठोगे सारा रूटीन खराब हो जाता है। ओके, हमारा पानी गर्म हो चुका है। ओके, अब इसमें आपको पानी डाल लेना है। हमें हमेशा इस पोजीशन में बैठ के पानी पीना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन को में बैठने से आपकी बॉडी, जैसे आप पानी पी रहे हो ना,
आपकी यहाँ मुंह से सीधे नीचे तक पूरा एक अच्छे से पोजीशन बनता है और अच्छे से आपका जो भी गंदगी रहती है वो साफ हो जाती है। और हाँ, हमेशा सिप सिप करके पानी पीते हैं। कभी ये मत करिए कि गुटुर 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 जल्दी जल्दी पी लिया। जल्द में है, कभी है तो कर सकते हैं, पर कोशिश करिए सिप सिप करके पानी पीने की। पानी खत्म, और ऐसे ही 2 गिलास पीने की कोशिश करिए। अभी मैं फिर से दूसरा गिलास भी पीऊंगी। उसके बाद अब हम ब्रशी करेंगे, ठीक है। जितना भी क्वांटिटी में लेना हो उतनी क्वांटिटी में ले लीजिए। आपको ऐसे करना है, मतलब आपको जीभ भी अपनी साफ करनी है। हाँ, हमेशा जब भी ब्रश कर लो ना, उसके बाद आपको मसूड़ों को भी क्लीन करना है, क्योंकि ब्रश से सिर्फ आपके दांत साफ होते हैं। क्लीन आपकी टंग उससे साफ हो जाती है, पर आपके मसूड़ों को क्या, कई बार होता है ना कि पेन होता रहता है, पेन होता रहता है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका रीज़न ये है कि हमेशा अपनी उंगली से मसूड़ों को भी मसाज करना है आपको, लाइक दिस। फिर उसके बाद हमको अपना फेस अच्छे से धुलना है। डन। मुलायम हाथों से आपको अपने फेस को पोंछना है। अब हम अपने सारे आसन करेंगे, ठीक है। सारे जितने भी आसन से हमारे सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी रहती है, और कभी मतलब पॉल्यूशन में भी रह रहे, कहीं कुछ रहे, तो कम से कम आपकी स्ट्रेंथ तो है ना सांस लेने की। तो चलिए अब हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आपको ये अंगूठे से ऐसे करना है और गहरी सांस लेना है, ठीक है। गहरी सांस हमको पूरी लेनी है। मैंने
इस नाक से सांस ली और आपको होल्ड करना है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, बस होल्ड नहीं किया तुरंत नहीं। सबसे इसमें अनुलोम विलोम में यही चीज़ तो है, आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो ना, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हाँफना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। तो हमको होल्ड करना है अपने सांस को, लाइक दिस। इस तरीके से आपको अराउंड 15 मिनट्स आपको अनुलोम विलोम करना है। आज मैं सब बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको हमेशा आसन करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो इंद्रियां है ना, जो आपकी दिमाग है, वो आपके कंट्रोल में काफ़ी हद तक रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऐसे आपको करना है। देन आंख बंद रखनी है और कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कुछ सोचने का आ भी रहा है तो सोचना नहीं है आपको, बस आंख बंद करनी है और यहाँ ये सेंटर पॉइंट पर आपको सोचना है कि आपको इस सेंटर पॉइंट पर अपना ध्यान रखना है। और सांस आप जैसे आप देख रहे होगे, मैं भी सांस प्रॉपर ले रही हूँ। ठीक है, ये आपको 10 मिनट करना है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। आपको क्या करना है, पैरों को इस तरह करना है। ठंड है भाई, तो ठंड में आप मोजे वोजे सब पहनिए। ये मत सोचिए कि ठंड में करना चाहिए, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, पहनो, ठीक है। आँख भी आप बंद कर सकते हो, क्योंकि देखने से आँखों को थकावट ही मिल रही है ना। तो आँख आप बंद कर लीजिए और अपना पूरा फोकस इस योगा पे करिए। बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है, बहुत आपकी स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। उनका पीरियड्स, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इम्प्रूव करता है और अच्छा बनाता है। ये भी आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स करना है। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल रहेंगे। आपका अगर बेली फैट बहुत ज़्यादा निकल गया है तो भी, और आर्म्स में अगर बहुत फैट जमा हो गया तो भी बहुत रिलैक्स और आपका बॉडी पूरा
अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें आपकी बॉडी की मतलब आपका ब्रेस्ट अच्छे से रहेगा, पोजीशन में रहेगा। आपकी यहाँ अगर फैट जमा हो गया तो ये वो भी ठीक हो जाएगा, और बेली में अगर फैट है तो भी ठीक होता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे हाथों को करना है, पैरों को इस तरीके से, देन और जितना हो सके उतना बेंड होना है, लाइक दिस। ये मैंने कम ही समय के लिए किया है, इसलिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी हैवी एक्सरसाइज है तो स्टार्टिंग में आपको 3 to 4 ही करना है, और जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आप करते जाओगे, फिर आप क्या कर सकते हो कि इस एक्सरसाइज को और बढ़ा सकते हो। इससे आपकी बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके अगर यहाँ पे बहुत फैट जमा हो गया वो भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट भी सही पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये जो मैं करने जा रही हूँ इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथों को, ये जो आपके एल्बो हैं इनको ऐसे करना है, इस तरीके से आपको करने हैं। ओके, और हाँ एक ये भी होती है, लंबी सांस लेनी है, फिर लंबी सांस लेनी है, फिर छोड़ देनी है। आगे चल के मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, और ये जो एक्सरसाइजेज हैं विच इज़ वेरी गुड। और आपके पास अगर समय कम है तो आप कुछ एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि आज आपने कोई एक्सरसाइज कर ली तो कल छोड़ दीजिए, मतलब अल्टरनेट डे में भी आप कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। आगे चल के मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस की वीडियो बताऊंगी। अब आगे मैं आपको सारी एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी सारी एक्सरसाइज बताने लगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप एक्सरसाइज करते रहिए। मैं रोज़ वीडियोस डालूंगी, डोंट वरी, रोज़ नहीं तो वीक में ही डालूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, वीडियो आप बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है। ओके, तो ऐसे ही हेल्दी आपको फिर एक्सरसाइज करने के बाद अगर मैं बताऊं फिर मैं क्या करती हूँ, तो एक्सरसाइज के बाद फिर मैं ग्रीन टी पीती हूँ, या ग्रीन टी नहीं पिया तो काढ़ा पीती हूँ। उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगी कैसे काढ़ा बनाते हैं, और स्पेशल काढ़ा, मतलब अगर वो काढ़ा आपने पी लिया ना, जो जितने लोगों ने पिया है सब ये बोलते हैं, अगर आपने वो काढ़ा पी लिया ना, आप चाय भूल जाओगे, कॉफ़ी भूल जाओगे। हेल्दी भी है, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय के बहुत शौकीन थे, मतलब अभी भी है, पर जब से मैंने उनको वो काढ़ा मतलब उसका शौक लगा दिया, हमेशा यही बोलते हैं कि नो, मुझे चाय नहीं, मुझे काढ़ा ही बना दो, क्योंकि हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। ठीक है, फिर काढ़ा पीने के बाद फिर मैं अपना मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो उन सब कामों में लग जाती हूँ, उन सब कामों को अपना करती रहती हूँ।
तो उसके बाद फिर खाना आना ये सब भी बनाना, ये सारी चीज़ें। आप हमेशा हेल्दी खाना खाइए, हमेशा हेल्दी चीज़ें खाइए, क्योंकि हेल्दी खाना खाने से ही आपकी बॉडी, आप कितना एक्सरसाइज कर लेंगे पर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आई थिंक एक्सरसाइज करने से भी उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डाइट को भी फॉलो कीजिए, अपने डाइट को भी कंट्रोल में रखिए। ऑयल फ्री चीज़ें खाइए, कम से कम ऑयल वाली चीज़ें खाइए, बाहर का कम से कम खाइए, और हाँ, दोनों टाइम खाना खाइए। कई लोग होते हैं कि एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं, विच इज़ लिटरली रॉन्ग थिंग। ये हमको नहीं करना है, हमें रोज़ खाना है, रोज़ पीना है, रोज़ मतलब दोनों टाइम आपको खाना है। और हमेशा सोने के 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, और जब आप सोने जा रहे हो उसके आधा घंटा पहले आपको दूध पीना है। और दूध कैसा, हल्दी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, मैं उसकी भी वीडियो डालूँगी कि कैसे हम हेल्दी अपनी दूध को और न्यूट्रियस कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी वीडियोस मैं डालूँगी, कुकिंग की मैं डालती ही रहती हूँ। आप प्लीज़ जाइए और मेरे वीडियोस को चेक करिए। सच में बहुत कम ऑयल में, मैं ऐसा नहीं कि सुंदर दिखाने के लिए या बहुत वो दिखाने के लिए, मैं हमेशा बहुत कम ऑयल डालती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारा मसाला डाल के, बहुत सारा ऑयल डाल करके ये अगर करते हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा बी हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए ऑयल मत खाइए। रोटी में हमेशा घी लगा के खाइए। ये मत करिए कि नहीं ऑयल के लिए मना किया है तो घी नहीं, घी हेल्दी है पर ऑयल इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है। बाहर का मत खाइए, और ऑयल वाली चीज़ें बिल्कुल दूर कर दीजिए। और हमेशा दोनों टाइम आपको खाना खाना है। ब्रेकफास्ट बिल्कुल दबा के खाना है। लंच टाइम में आपको 2 रोटी, सब्जी ढेर सारी, सैलेड बहुत सारा ये खाना है। और रात में भी 2 रोटी, सब्जी ढेर सारी और सैलेड ढेर सारा खाना है। पर ऐसा सीक्वेंस होता है, आपको ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भर के खाना है। लंच में आपको थोड़ा सा पेट हमेशा जगह रहना चाहिए, और डिनर टाइम में आपको बिल्कुल ही मतलब आधा खाना खाना चाहिए। ये आप डाइट फॉलो करोगे ना, कभी आप बीमार नहीं होगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आप मोटे नहीं होगे, कभी आपका शेप नहीं बिगड़ेगा फेस भी ग्लो करता रहेगा। तो दीज आर दी वेरी, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हैवी चीज़ें बताई है। आपको कुछ बहुत महंगा नहीं करना है, कुछ भी आपको बहुत महंगा नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल रहना है। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रीन टी खरीदें, अगर लेकिन ख़रीद सकते हैं तो ग्रीन टी भी बहुत महंगा नहीं आता है। 200 तक आई थिंक, मैं आपको उसका भी दिखा दूँ कितने का आता है। ग्रीन टी आप पिए। ग्रीन टी नहीं पी सकते तो मैं जो काढ़ा आपको बनाऊंगी वो ग्रीन टी भी फेल करता है। वो घर में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल रहती है, ठीक है। आप नॉर्मल बेसिक लाइफ जिए, बहुत भारी लाइफ हमको नहीं जीनी है। हमको ये नहीं करना है कि ये प्रोटीन का, वो प्रोटीन का, नहीं। बेसिक दूध रोज पीजिए, पनीर कभी कभी खाइए, सोया चंक्स की सब्जी बनाइए, हमेशा सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, अपनी ऑयल फ्री लाइफ जिए। बाहर का कम से कम खाना है, खाओ ऐसा नहीं है, पर कम से कम खाना है। कभी भी पेट भर के मत खाओ बाहर का। थोड़ा मन को बहलाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आप खा भी सकते हो। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी खाऊं, पर मैं हमेशा एक डाइट फॉलो करती हूँ। हमेशा एक डाइट फॉलो करती हूँ कि ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी खा लेना है, नहीं।
कुछ भी नहीं खाना है। बाहर पता नहीं क्या बना रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो हमें बाहर का कम से कम खाना है, ऑयल फ्री चीज़ें खानी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली। आपको सोया चंक्स, पनीर, ये सारी चीज़ें खानी है। दूध रोज़ पीना है। हमेशा कोशिश करें कि खाने में और आपकी मील में हमेशा हमेशा कितने घंटे का डिफरेंस हो, 1 घंटे का, और आधा घंटे का तो हो ही, क्योंकि वो हम जो सब्जी खाते हैं वो होता है सॉल्टी, और दूध जो होता है वो क्रीमी प्लस मीठा होता है। तो खट्टा, तो हमें सॉल्टी और मीठा हमेशा साथ में नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, लिटरली कभी नहीं जाना पड़ेगा। कभी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी मोटापा नहीं आएगा, कभी आँखों में दिक्कत नहीं होगी, कभी आपका फेस डल डल सा नहीं लगेगा, ग्लो करेगा हमेशा। और मेकअप बहुत मत करिए, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल लाइफ जिए। जो इंसान अपना बहुत महंगा महंगा ये सब वो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप सिंपल लाइफ जीते हो ना, तो विच इज़ द बेस्ट। आप सिंपल लाइफ जिए, कभी भी ये मत करिए कि ये खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। हर इंसान को अपने सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी मतलब नहीं कर सकते हो। आपको सोचने के लिए, आपको समझने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी है, रोज़ आँखों को बंद करके रिलैक्स देना है आँखों को। ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, लिटरली 100% कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।